गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 25 से एंड ऑफ जून के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, सो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। द चैरियट। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो। टू ऑफ वॉन्ड्स। 25 से एंड ऑफ जून के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में 25 से एंड ऑफ जून के लिए। 3 ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी स्कॉर्पियो के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। 10 ऑफ कप्स। और हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। टेम्परेंस। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी स्कॉर्पियो के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनल आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो के लिए। द लवर्स। ओके, सो आप किसी जेमिनी, सैजिटेरियस और कैंसर से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है पास्ट में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लिए आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। इवन दो की सिचुएशन अच्छी है, बुरी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डजेंट मैटर, बट आप आगे बढ़ रहे हो। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आप एक कांस्टेंट वेटिंग एनर्जी में हो बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन और 2 एनर्जीज और मे बी 2 डिसीजंस। ठीक है, आपके पास एक क्लैरिटी मिसिंग है, एट द सेम टाइम आप एक क्लियर डिसीजन लेना चाह रहे हो बट आप नहीं ले पा रहे हो, और जिसकी वजह से आप एक कांस्टेंट वेटिंग में हो, मे बी वेटिंग फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो पैशनेटली। ठीक है, और मस्त रहने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में 3 ऑफ कप्स है, या तो आपका लोगों के साथ एक गेट टुगेदर करना, एक्सप्लोर करना, मे बी इट इज़ अ चैलेंज, वी विल सी। यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में 10 ऑफ कप्स है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। और हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आपके अंदर एक अलग ही लेवल की पीस आ रही है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। ठीक है, पीस क्रिएट हो रही है आपके अंदर और आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में दिख रहे हो स्कॉर्पियो। ओवरऑल एनर्जी में मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसा कुछ दिख रहा है। फाइनल आउटकम में एक मेजर डिसीजन दिख रहा है जिसको आप लेने की कोशिश कर रहे हो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, सो पास्ट में चैरियट क्यों है स्कॉर्पियो के लिए, लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आप इस पर्सन को एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ कंसीडर कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन मान के चल रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है चीज़ों से। इवन दो कि या तो आप इस तरह का पर्सन ढूंढ रहे हो या फिर आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर में लंबे समय से, बट नाउ यू फील लाइक कि अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है स्कॉर्पियो की प्रेजेंट एनर्जी में। डेविल। हो सकता है आप मेजरली किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो स्कॉर्पियो, या तो ये पर्सन डोमिनेटिंग है, इगोइस्टिक है, टॉक्सिक हैं, थोड़े से इनके अनहेल्दी हैबिट्स और अटैचमेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो या ना बढ़ो इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी तरह की नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन से कॉन्टिन्यूसली डील कर रहे हो, किसी तरह से आपके करियर में, मनी में, जॉब में,
या फिर लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जिसकी वजह से आप एक डिसीज़न लेना चाह रहे हो बट नहीं ले पा रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है स्कॉर्पियो के लिए फ्यूचर में? आप कॉन्टीन्यूसली एक वेटिंग पीरियड में दिख रहे हो स्कॉर्पियो, एट द सेम टाइम आप आगे भी बढ़ रहे हो। जैसे जैसे समय बीत रहा है आपको लग रहा है आपको चिल रहना, एंजॉय करना, आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को भी लेके सीरियस नहीं होना है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है स्कॉर्पियो के लिए? आप किसी तरह की कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फीलिंग में दिख रहे हो और आपको लग रहा है कि आप किसी भी तरह से लोगों पे आप शायद से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लव लाइफ में जिस वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान हो। 10 ऑफ कप्स एडवाइस में क्यों है स्कॉर्पियो के लिए? यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो कि आपके लिए ये कनेक्शन या लव लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ कितनी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, आपके लिए आपकी सोल डिज़ायर क्यों ना हो, बट आपको चेज़ नहीं करना है जैसे कि आप कॉन्टीन्यूसली चेज़ करते आ रहे हो इम्पल्सिवली, ठीक है। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए हिडन फैक्टर में? इवन दो कि आप हर्ट हो बट फिर भी कहीं ना कहीं एक पीस आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए? क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है किसी तरह से शादी वगैरह की बात चल रही हो आपकी लाइफ में, या आपकी शादी फिक्स हो रही हो आप में से कुछ लोगों की, जिसको लेके आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो और ना ही आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो, ठीक है। ना ही आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, आप कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। लवर्स यहाँ पे क्यों आया है फाइनल आउटकम में? ऐसा लग रहा है कि या तो आप दो लोगों के बीच एक डिसीज़न लेना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, या फिर आप किसी पर्सन के लिए एक सॉलिड डिसीज़न लेना चाह रहे हो, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि आपकी इस चीज़ के रिगार्डिंग आप कॉन्टीन्यूसली एक स्ट्रगल फेस कर रहे हो, ब्लॉक्ड फीलिंग है आपके अंदर, कॉन्टीन्यूसली डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो, ठीक है। आप किसी कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, कैंसर से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि शादी वगैरह की बात को लेके आप बहुत न्यूट्रल रह रहे हो, ठीक है। शादी फिक्स ना हो रही हो बट शादी की बात को लेके आप बहुत न्यूट्रल रह रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। थैंक यू।